कराची से लाहौर आए थे तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? सबसे बड़ी बात जो लाहौर की है उसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी फन आता है तो आप लाहौर आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर निखार देता है। जो लाहौर की अपनी इनफरादी ज़ाती शनाख्त है जो मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट के किसी और शहर के हिस्से में नहीं है, वो है यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर। अच्छा सर, बताया जाता है कि आपके अक्सर जो है हम इंटरव्यूज में ये देखते हैं कि आप सिविलाइजेशन पे बहुत बात करते हैं और इसके अलावा इंडस एसोसिएशन से जो आप जुड़े हुए हैं, ये बेसिकली है क्या चीज़? इंडस बेसिकली दरिया सिंध से वाबस्ता है। सिंधु दरिया के हवाले से ही इस दरिया का नाम है सिंधु। और सिंध लफ्ज़ जो है इसका बुनियादी मतलब जो है वो है बहुत बड़ा दरिया या समुंदर। तो ये दरिया की वजह से इस खिते पर नाम पड़ा सिंध, यानी कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बनता है। मगर उस मज़हब के साथ साथ हमें आपस में कौन सी चीज़ें जोड़ती हैं, वो हमें दरिया जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं चांडियो अनवर अजीज, जो कि तकरीबन गुज़श्ता 11 साल से लाहौर में रह रहे हैं। कि आखिरकार सिंध का इंसान जो है वो यहाँ पे आके इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट कैसे हो सकता है और इतना घुल मिल के कैसे रह सकता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लाहौर जब आए तो इनको किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा और इसके साथ साथ इनकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने ग्रूम की हैं लाहौर आके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें ये बताइएगा कि जब आप कराची से लाहौर आए थे तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? मैं इससे पहले 1-2 बार लाहौर आ चुका था चक्कर लगाने के लिए। मगर मैं यूनिवर्सिटी फाइनल करने के बाद मैं मीडिया से वाबस्ता रहा, कुछ इदारों में काम किया। तो मुझे लाहौर में एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई। तो इस हवाले से मुझे जब लाहौर आने का प्लान किया और घर वालों से बात की और ख़ास तौर पर मैंने अपनी जो बेगम से बात की, तो उसके जहन में लाहौर का अपना एक ख़ास इमेज था। उसने और हमने सबने मिलकर ये फैसला किया कि हमें हैदराबाद और कराची को छोड़कर लाहौर जाना चाहिए। लाहौर जिंदा दिल शहर है, बहुत खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात जो लाहौर की है उसके बारे में कहा जाता है कि आपको कोई भी फन आता है तो आप लाहौर आ जाएं। लाहौर निखार देता है, यानी कि अगर आप बेहतरीन दानिश्वर हैं तो आपको लाहौर आना चाहिए। आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको लाहौर आना चाहिए। आप टाइल अच्छी लगाते हैं और मार्बल अच्छी लगाते हैं तो आपको लाहौर आना चाहिए। आप फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हों, आप किसी भी इदारे से वाबस्ता हों, लाहौर आपके फ़न को निखार देता है। मैं बेसिकली तो एक इदारे में जॉब के हवाले से आया, मगर लाहौर आने के बाद जो लाहौर की अपनी इनफरादी ज़ाती शनाख्त है जो मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट के किसी और शहर के हिस्से में नहीं है, वो है यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बर्रे सगीर का दिल है, बर्रे सगीर का कल्चरल कैपिटल है। तो यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे लाहौर में रहने के बाद सकाफत से, बोली से और ख़ास तौर पर तहज़ीब और सिविलाइजेशन से वाबस्ता होना चाहिए। और फिर यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे इदारे मिले और लाहौर ने मुझे निखारा है और निखार रहा है और मैं उसमें अपना हिस्सा जो इतना हो सकता है वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, बताया जाता है कि आपके अक्सर जो है हम इंटरव्यूज में ये देखते हैं कि आप सिविलाइजेशन पे बहुत बात करते हैं और इसके अलावा इंडस एसोसिएशन से जो आप जुड़े हुए हैं, ये बेसिकली है क्या चीज़? देखें, हम इस धरती पर जो हिस्ट्री है ना वो इंसान की है। बिल्कुल। जो असलियत है, जो मौजूद है ना, वो इंसान है। इंसान है तो ये सारी की सारी दुनिया की रंगीनियाँ भी हैं, खुशबुएं भी हैं, जायके भी हैं, हर चीज़ है। इंसान जब शुरुआत से इस धरती में रहा है और मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ इलाकों में रहा है, तो जब इंसान रहता है तो एक समाज को उसने तरतीब दिया, एक सोसाइटी को उसने तख्लीक किया, तो तहज़ीबें बनी। मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो बहुत कदीम तरीन तहज़ीबें, हम अरब कंट्रीज़ में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। इस तरह हम जिस खित्ते में रहते हैं, इस खित्ते की सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस बेसिकली दरिया सिंध से वाबस्ता है। सिंधु दरिया के हवाले से ही इस दरिया का नाम है सिंधु। और सिंध लफ्ज़ जो है इसका बुनियादी मतलब जो है वो है बहुत बड़ा दरिया या समुंदर। तो ये दरिया की वजह से इस खित्ते पर नाम पड़ा सिंध।
ठीक ठीक ठीक। उसके बाद जब ईरानी यहाँ पर आते हैं, पर्शियंस, तो वो सिंध के एस को प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हिंद कहना शुरू कर दिया। ओके। तो ये पूरा बेल्ट जिसको हम हिंद कहते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं, जो इन्होंने लिया, वो बेसिकली उसी सिविलाइजेशन से नाम लिया गया। ओके। और जब रोमन यहाँ पर आते हैं तो वो सिंध के एस की जगह पर आई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंड कहते थे। ओके। तो ये जो इंडस है और इंडिया है, ये बेसिकली सिंधु दरिया से लिए गए, मुस्तार लिए गए अल्फाज हैं। तो हम तो ये समझते थे कि इंडिया बेसिकली इंडस वैली के ही खित्ते को कहा जाता था, मगर कौमें, मगर ताकतवर ग्रुप, मगर जो दानश्वर तबका है, वो अपने आप को कदीम तरीन तहजीबों से जोड़ने में फ़ख्र महसूस करता है। इसीलिए हम अगर देखें ख़ासतौर पर मिस्रन को, जो इजिप्शियंस जो हैं, वो इस वक्त भी इस बात पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन से वाबस्ता हैं। रोमन अपने आप को अभी तक, हम अगर ईरान की बात करें, पर्शियन एक सिविलाइजेशन रही है, उसकी एक बड़ी सल्तनत रही है, तो इस वक्त हज़ारों पाबंदियों के बावजूद उनमें जो कौमी तफख्र है, जो फ़ख्र है, जो ईरानियन के पास है, वो आसपास के कई खित्तों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक हज़ारों साल कदीम और अभी तक मौजूद सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वो खुशकिस्मत खित्ता है, वो खुशकिस्मत मुल्क है, जिसको वो सरजमीन मिली है जो हज़ारों सालों से आबाद सरजमीन है, जिसको इंडस सिविलाइजेशन का खित्ता कहा जाता है। यानी कि पूरा सिंध सूबा, पूरा पंजाब सूबा, और ख़ास तौर पर हम बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाके को उसमें शामिल करते हैं, और यहाँ तक के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और केपी का बहुत हिस्सा, ये सारे अब इस इंडस सिविलाइजेशन का कुछ हिस्सा इंडिया की तरफ भी है। अच्छा। मगर मरकजी खित्ता ये है जहाँ पर बड़े शहर थे, जहाँ पर हड़प्पा जैसा कॉस्मोपोलिटन सिटी था, यानी कि जिनकी तिजारत उस वक्त दुनिया के रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और इजिप्शियन के हुक्मरानों से हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो वो खित्ता है, वो शहर है कि जिनके उस वक्त के बड़े लोगों के सफारती रवाबित, यानी कि कहते हैं कि मिस्र की मम्मीज़ को जो कपड़ा या कफन पहना हुआ है, लगा हुआ है, वो या तो हड़प्पा में बना हुआ है या मोहनजोदड़ो में बना हुआ है। अच्छा। हाँ ना, तो ये असल में मसला ये कि हमारी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है जो हिस्टोरिकल है, और उससे भी बड़ी जो खूबी है, ये वाहिद सिविलाइजेशन है कि हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक आसार कदीमा में गंदम मिली है, हमें मौसीकी के आलात मिले हैं, हमें रक्स के सिम्बारा की सूरत में मिले हैं। हम अगर किंग प्रीस्ट के मुजस्समों को देखते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की कपड़े, यानी कि अजरक की डिज़ाइन उस वक्त भी यही थी जो अभी है। यानी कि उस वक्त की औरतें जो लिबास पहनती थीं, वो सिंध में अभी भी पहना जाता है। अच्छा, जो सिंधी लिबास पहनते हैं वो वही कदीमी, यानी कि उस वक्त की डांसिंग गर्ल को जो हाथ में अगर आप जूड़ा देखें, वो उसको जो खासतौर बड़े बड़े चूड़े पहने हुए, अच्छा, वो इस वक्त भी थरपारकर में औरतें पहनती हैं। हाँ, यानी कि इस वक्त भी अगर आप कोई सिंधी, अगर मैं शायद बात कर सकूं, अगर आपने कोक स्टूडियो के एक दो में आप सेशन देखे होंगे जो सिंधी गाना अब आया है, उसमें सारी की सारी वही औरतें दिखाई गई हैं, और वो लिबास अभी भी मौजूद है। यानी कि एक ऐसी नेशन जो 10,000 साल से अपनी मौसीकी, अपना लिबास और अपने औरतें अपना मेकअप और अपनी ज्वेलरी तक संभाल के रखती हूँ। ऐसी ताकतवर सिविलाइजेशन कहाँ हो सकती है? बिल्कुल कहीं भी नहीं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ये जो 3 खासतौर पर बड़े कौमियतें बनती हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, और हमारे पख्तून भाई से लेकर, यानी कि ऊपर हम गिलगित बल्तिस्तान बल्तियों की बात करें तो शीना ज़बान पंजाबी से मिलती है, शीना ज़बान सराइकी से मिलती है, शीना ज़बान सिंधी से मिलती है, या ये सारी की सारी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा कुंबा जो है इस खित्ते में जो मौजूद है, हमें पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी वजहें, जो चीज़ें हैं, वो हमारा मज़हब है, यानी कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बनता है। मगर उस मज़हब के साथ साथ हमें आपस में कौन सी चीज़ें जोड़ती हैं? वो हमें दरिया जोड़ते हैं। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे अक्सर ममालिक या कौमों के दरमियान
जो चीज़ बाइफरकेट करती है, अलहदा करती है, वो हम्म, बड़े बड़े पहाड़ करते हैं। बिल्कुल पहाड़ों के उस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ जी पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे बड़े ही बड़े सहरा करते हैं, हम्म, यानी कि सहराओं में अगर हम थल के सहरा को देखते हैं तो एक दूसरा बीच में बड़े बड़े दरिया होते हैं। दरियाओं के उस तरफ अगर आपने ज़्यादातर नक्शे देखे होंगे तो नक्शों में पता चलता है दरिया के एक तरफ एक मुल्क होता है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे जो खित्ते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो दरिया उनको जोड़ता है, उनको तोड़ता नहीं है। उस खित्ते इस खित्ते को अलहदा नहीं करता। सिंध और पंजाब को दरिया सिंध और हमारा इंडस के जो पूरा कैस्केड है वो आपस में जोड़ता है। बिल्कुल ऐसे तो हमें जोड़ने के लिए जो हमारी कदीम तरीन तहजीब है, जो हमारी पुरअमन तरीन तहजीब है, जो हमारी इंतहाई रिच तहजीब है, उसको उजागर करना चाहिए। और पाकिस्तान के तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपनी तहजीब से वाबस्ता रहें और आपस में जुड़े रहें। बिल्कुल ऐसे